फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि विंटर के ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी कटिंग जस्ट आप बिल्कुल बरसात में लगाना शुरू कर दें। अगस्त सितंबर में ही उनकी कटिंग लगती है और विंटर आते आते ही आपको बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर प्लांट रेडी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम तो हमारी गुलदाउदियों का ही आता है। और इसकी कटिंग कैसे लगती है मैंने ऑलरेडी आप लोगों से वीडियो शेयर किया हुआ है। इसके मदर प्लांट भी आप रख सकते हैं और उनमें भी ब्लूमिंग होती है। तो ये देखिए, इनकी सारी कटिंग्स मैंने लगाना आप लोगों से शेयर किया हुआ है और ऑलमोस्ट मेरी बहुत सारी कटिंग जो है वो रेडी हो गई हैं। तो चलिए, ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बंच बंच में फ्लावर आते हैं इसमें और बहुत ही खूबसूरत से ब्लूम करता है। हमारे बिल्कुल दिसंबर से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी ब्लूमिंग की और पूरा हमारा जनवरी टू मार्च तक ये ब्लूमिंग करता रहता है। तो गुलदाउदियों की कटिंग बिल्कुल आप लगाइए। अगर आपके पास मदर प्लांट हैं तो आप ला के लगा सकते हैं। और इस समय नर्सरी में भी इसकी कटिंग्स जो है वो मिलने लगी हैं, तो आप प्लांट लेके आ सकते हैं। और जब भी आप उन प्लांट आपके जो वो बड़े हो जाएं तो आप उनकी पिंचिंग इस तरीके से करिए। और पिंचिंग करने के बाद अगर आपके पास वो प्लांट नहीं है तो मैं बता रही हूँ, आप पिंचिंग करिए। जैसे आपके नर्सरी से आपने प्लांट लेके आए, थोड़े बड़े हो गए, तो आप इस तरीके से 3 से 4 इंच की आप कटिंग लीजिए और आप बिल्कुल सॉइल में इस तरीके से लगाते हुए चले जाइए। तो एक ही प्लांट से आप कई सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। नर्सरी से लाए हुए ही बिल्कुल प्लांट से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। इस समय नर्सरी में इनके ढेरों कटिंग जो है वो मिलने लगी हैं। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड नंबर के प्लांट पे। दूसरे नंबर पे ये देखिए, ये हमारे कैलेंचोज आते हैं। ये हमारी डिफरेंट वैरायटी है। इसी के साथ एक और वैरायटी भी आती है, इसमें येलो येलो से फ्लावर आते हैं। और इसके बाद और जो एक वैरायटी आती है उसमें बंचेस में फ्लावर आते हैं। लगभग हमारे कैलेंचोज की 3 टाइप की वैरायटीज़ होती हैं। तो आप तीनों टाइप की वैरायटीज़ की कटिंग जो है वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये एक और वैरायटी है हमारे कैलेंचोज की, और वैरायटी है हमारी कैलेंचोज की। और बिल्कुल ये सारे प्लांट आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, चाहे आपकी ये वाली वैरायटी हो चाहे ये वाली वैरायटी। सभी के प्लांट की कटिंग आप इस तरीके से छोटे छोटे से इनकी कटिंग लेके आप सॉइल में दबाते चलिए, बस आपका जो ये कटिंग है वो लग जाता है। तो बहुत ही इजी मेथड होता है कैलेंचोस की भी कटिंग लगाना। और अगर आपके पास पहले के ये कैलेंचोस हैं तो बिल्कुल इनकी कटिंग जो है वो आप लगा सकते हैं। और अब मुझे भी इनकी कटिंग लगानी है, अभी तक मैंने नहीं लगाई है। तो थोड़ा सा जंगल जैसा आपको लग रहा है ये प्लांट, और इनकी कटिंग और प्रूनिंग करने के बाद बिल्कुल मेरे पास भी कई सारे कैलेंचोस के प्लांट जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ये है हमारे डेंथस के प्लांट। और देखिए, इनमें छोटा सा फ्लावर भी आ गया है जैसे हमारा मौसम थोड़ा ठंडा हुआ। तो इनकी भी देखिए आप हालत कैसी है। और बिल्कुल इनकी प्रूनिंग मैं कर दूंगी। अभी तक इसमें बहुत सारे फ्लावर जो हैं अभी तक आ रहे थे और बीच में आपको देखेंगे तो इसके सीड्स भी बने हुए हैं, सीड स्पॉट भी बने हुए हैं। तो इनकी प्रूनिंग करने के बाद आप इनकी जस्ट छोटी छोटी सी कटिंग लगा लीजिए और ये भी डेंथस के प्लांट भी रेडी हो जाते हैं बाय कटिंग। बहुत ही ईजिली आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं अगर आपके पास ये प्लांट ऑलरेडी है। तो डेंथस की भी कटिंग ईजिली लगाइए और ग्रो करिए और फटाफट से आपके ये विंटर प्लांट रेडी हो जाएंगे। तो ये कुछ प्लांट हैं जो कटिंग से लगा सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप रूट डिवाइड करके भी कई सारे प्लांट बना सकते हैं। इनमें से सबसे पहले आते हैं हमारे गजानिया के प्लांट। देखिए कितने ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत हो गए हैं इस समय। तो गजानिया के भी प्लांट रूट डिवाइड करके आप बना सकते हैं और कई सारे प्लांट आपके रेडी हो जाएंगे अगर आपके पास हैं ये प्लांट ऑलरेडी। तो रूट डिवीज़न से ये प्लांट आप बना सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद आते हैं ये हमारे देसी वैरायटी वाले रोजेस, जो बिल्कुल देखिए अभी भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। और ये देसी वैरायटी वाले जो रोजेस होते हैं इनकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं बरसात के मौसम में। और ये बहुत ही अच्छे से कटिंग के जरिए रेडी हो जाते हैं, या फिर आप इनका एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं और एयर लेयरिंग के जरिए भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो ये देसी वैरायटी वाले रोजेस भी आप ज़रूर से लगाइए बरसात के मौसम में कटिंग करके। बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाले ये हमारे विंटर के फ्लावर हैं। और इसके बाद देखिए ये फ्रेंड्स हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से विनका, जिनकी कटिंग के थ्रू आप इनके कई सारे प्लांट बना सकते हैं इस समय। और बिल्कुल कई सारे प्लांट आपके रेडी हो जाएंगे और ये आपके विंटर में भी बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग करते हैं। इनकी भी छोटे से छोटे कटिंग जो है वो आराम से ग्रो हो जाती है। तो इनके भी प्लांट आप बिल्कुल कटिंग के थ्रू ग्रो करिए और विंटर्स में ये भी आपके गार्डन में 4 चांद लगाएंगे। तो बिल्कुल इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग आप ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये प्लांट है, आपने इतनी बड़ी सी कटिंग ली और नीचे के लीव्स आप हटा के
आप इसको छोटे से छोटे प्लांटर में लगा दीजिए, और या फिर आपके पास अगर कटिंग वाली ट्रे है तो आप उसमें भी इसको लगा दीजिए। मैं तो कटिंग वाली ट्रे में इसको लगाती हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट आपको बताने के लिए ऐसे जस्ट सॉइल में आपको ऐसे लगा देना है, और ईज़िली जो ये है कटिंग के थ्रू ग्रो हो जाता है बहुत ही ईजिली। तो छोटे से छोटे कटिंग आप इसकी लगाइए और ढेरों प्लांट आपके रेडी हो जाएंगे। देखिए आप मेरे ये प्लांट कितना ज़्यादा बुशी है, और इसकी बहुत सारी कटिंग्स जो है मैं लगाने वाली हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी देसी वैरायटी वाले कैलेंचोज। इनमें रेड रेड से फ्लावर आते हैं बहुत ही सारे, और बिल्कुल बंच टू बंच फ्लावर आते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, सारी कटिंग के थ्रू ही मैंने ग्रो किया है। एक प्लांट था मेरे पास, और धीरे धीरे करके हर विंटर्स जो मैं कटिंग लगाती रह गई, और इस तरीके से कई सारे प्लांटर मेरे रेडी हो गए हैं। तो इनकी भी आप छोटी सी छोटी कटिंग लगा सकते हैं बहुत ही ईजिली। ये ग्रो होने वाले प्लांट हैं, और विंटर्स में आपको बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग देने वाले हैं। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि कुछ प्लांट आप रूट डिवाइड करके लगा सकते हैं, उनमें से एक ये हमारा जरबेरा होता है। तो जरबेरा को भी बाय रूट डिवीज़न आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर आपका नेक्स्ट ईयर का अगर जरबेरा बचा हुआ है तो बिल्कुल बहुत ही ईजिली जो है वो रूट डिवाइड से, जैसे कि आप मेरे ही ये प्लांट में देख रहे हैं, 1 से 2 प्लांट ये बन चुके हैं। देखिए एक, अगर मैं इसको रूट डिवाइड करना चाहूँ तो इधर से 1 और इधर से 2 और 3 प्लांट बहुत ही ईजिली जो है वो बन जाएंगे। तो जरबेरा की भी रूट डिवीज़न से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी के प्लांट बचे हुए हैं नेक्स्ट सीज़न मैंने स्ट्रॉबेरी की कोई भी प्लांट नहीं लगाए थे, इसलिए मेरे पास नहीं है। और वजह यही है कि गार्डन में चूहे और चिड़िया ये सारे जो स्ट्रॉबेरी हैं वो रहने नहीं देती हैं, तो मैंने नहीं लगाया था नेक्स्ट सीज़न विंटर के। तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट भी आप बिल्कुल ईजिली घर में लगा सकते हैं, और उनकी रूट डिवीज़न से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है कटिंग के थ्रू ग्रो होने वाला, वो है अजेलिया। तो अजेलिया के प्लांट अगर आपके पास हैं तो देखिए ये है हमारा अजेलिया का प्लांट। तो अजेलिया के प्लांट अगर आपके पास हैं तो वो भी बाय कटिंग जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा बारिश में डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है आपकी अजेलिया में, तो थोड़ा सा आप इनको केयर कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे अजेलिया के प्लांट हैं, तो थोड़ी डेलिकेट होते हैं, और ज़्यादा जब बारिश वगैरह होती है तो ये ख़राब हो जाते हैं। और अगर आपके पास हैं तो आप बिल्कुल बाय कटिंग इनको ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास 2 प्लांट हैं, एक पीछे और एक ये वाला, लेकिन दोनों की हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मैं इनकी कटिंग्स लगा सकूं। हाँ, इनकी छोटी छोटी ये वाले प्लांट की मैं थोड़ी थोड़ी कटिंग लगा लूँगी, और बिल्कुल देखते हैं कि चलती है कि नहीं चलती है। तो अजेलिया भी बिल्कुल आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका हैवी प्लांट है, थोड़ा बड़ा सा प्लांट है और उसकी थिक स्टेम है तो ईजिली ये ग्रो हो जाता है। मेरे स्टेम तो ज़्यादा थिक नहीं है, पर अगर आपके पास है अजेलिया के प्लांट नेक्स्ट ईयर के तो आप उनको भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये हमारे गेंदे, अगर आपके पास गेंदे हैं और गेंदे के प्लांट बाय सीड्स आपके बिल्कुल गार्डन में ग्रो हो गए हैं, तो बाय कटिंग आप इनके भी प्लांट बिल्कुल इस समय लगा सकते हैं। इस समय तो इनकी सीडलिंग भी होती है। तो गेंदे के प्लांट अगर आपके पिछले सीज़न के या इस समय बाय सीड्स सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो चुके हैं तो आप इनकी कटिंग लगाइए, और एक ही प्लांट से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। देखिए मेरे पास भी कुछ मैरीगोल्ड जो हैं वो बाय सीड्स जो हैं वो सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो चुके हैं, तो इनके भी आप कटिंग बिल्कुल ईजिली लगा सकते हैं। देखिए कई सारे बिल्कुल क्यारियों में बहुत सारे प्लांट अपने आप ही रेडी हो गए हैं, तो इनके प्लांट की भी कटिंग मैं लगाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये कुछ प्लांट हैं जो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं सेल्फ सीडलिंग से, हमारे विंटर वाले, और आप इनकी कटिंग्स लगाइए और अपने विंटर को, आगे आने वाले विंटर को एंजॉय करिए। चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक और कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।